भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। जो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, जिसको झंडा बोलते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसका रेशो क्या है? उसकी उसकी रेशो है, बी आंसर है इसका 3:2। ठीक है। भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है? पहले लंबाई और चौड़ाई थी, अब चौड़ाई और लंबाई का है, अब इसका उल्टा है, 2:3 रेशो। ठीक है। भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र में कौन से रंग का होता है? जो भारत के ध्वज है, झंडा है, उसके बीच में जो चक्र बना होता है वो कौन से रंग का होता है? समुद्री नीला। अ, अब भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो भारत का राष्ट्र ध्वज है, उसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत के राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम, ठीक है, कौन सा है? वो है जन गण मन। ठीक है। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? जो भारत का राष्ट्रगान था वो सबसे पहले कोलकाता में 1911 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारत में राष्ट्रगान नेशनल एंथम को गाने में संपूर्ण समय कितना लगता है? भारत के राष्ट्रगान जो नेशनल नेशनल एंथम है, इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रगीत की बात हो रही है तो वो कौन सा है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगीत गीत में भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? ठीक है, यहाँ पे को आएगा। भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत के राष्ट्रगीत को गाने में संपूर्ण समय कितना लगता है? जो भारत का राष्ट्रगीत है उसको गाने में जो संपूर्ण समय है वो कितना लगता है? 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में कोलकाता में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में सम्मिलित है? जो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, ये कौन से ग्रंथ में है? आनंद मठ में। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जो जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक प्रोग्राम हैं उनके शुरुआत किससे होती है? वो होती है राष्ट्रगीत से, जो हमारा वंदे मातरम है। सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्र चिन्ह के रूप में लिया गया है? जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, उसका कौन सा भाग राष्ट्र चिन्ह के रूप में लिया गया है? वो है शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। ठीक है। भारत का जो राष्ट्र चिन्ह जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, उसमें कुल कितने शेर हैं? उसमें शेर 4 हैं। जो राष्ट्र चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं? 4 शेर हैं, मगर दिखते कितने हैं? 3 दिखते हैं। भारत के राष्ट्र स्तंभ के रूप में भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किसको मान्यता मिली है? भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किसको मान्यता मिली है? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? जो शक संवत पे जो राष्ट्र पंचांग बनाया गया है उसका प्रथम मास कौन सा है? वो है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? अंतिम मास है फागुन। ठीक है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? बाघ है, सिंह नहीं है, चीता नहीं है। भारत के बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्र पशु था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्र पशु कौन सा था? वो था सिंह, शेर। ठीक है, दोनों सही है। भारत का राष्ट्र पक्षी है, ठीक है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? वो है मोर। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। और भारत के राष्ट्र आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य क्या है? वो है सत्यमेव जयते।